नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटी पे। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल का बटन प्रेस कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस आएँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से स्वतः मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि ट्रेड ऑन ईटीएफ के नाम से आता है। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इस टेलीग्राम चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी नए वीडियोस लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाती है। इसके अलावा मार्केट में जो भी मैं पोजीशन लेता हूँ और जिसमें किसी में भी प्रॉफिट बुक करता हूँ, एसआईपी करता हूँ, उसकी क्लियर इंडिकेशन मैं दे दिया करता हूँ। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें कुछ प्रॉफिट बनाने के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स। जो शेयर मार्केट है वो बिगनर्स, जो नए आने वाले हमारे साथी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में अभी कदम रखा है या फिर शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो किस तरह से काम करें शेयर मार्केट में, मैं इस वीडियो में इसकी एक थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो आगे चलते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये हमारा थंबनेल है शेयर मार्केट फॉर बिगनर्स और इसमें हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू ट्रेड और साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। ये 3 पॉइंट हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए दोस्तों। आगे इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेयर मार्केट है क्या। तो शेयर मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और शेयर मार्केट इज एग्रीगेशन ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ स्टॉक्स which represent ownership claim on business. This may include security listed on a public stock. मतलब कहने का ये हुआ कि शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट क्या है, जो कि कंपनी जो हमारे इंडियन एनएससी मार्केट एनएससी में लिस्टेड है, वो एग्रीगेशन ऑफ शेयर्स हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहाँ पे सेलर और बायर होते हैं, कुछ पर्सन सेल करते हैं और कुछ बाय करते हैं। यही है स्टॉक मार्केट दोस्तों, जिसपे से रियल टाइम ट्रेडिंग होती है और किसी कंपनी का शेयर हम खरीदते हैं तो एक अंश हमें उस कंपनी में मालिकाना हक का मिलता है, इसीलिए इसका नाम शेयर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब रही बात शेयर मार्केट को स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें एक डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है दोस्तों। और ये डीमेट अकाउंट आज के डेट में काफ़ी सारी कंपनियां ऑफर करती हैं। इसमें से मुख्य कंपनी में से एक जीरोधा का नाम आता है। जीरोधा में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों। जीरोधा है, एंजल वन है, अगेन अप स्टॉक्स है, फायर्स का भी नया आया हुआ है। इसके अलावा पेटीएम मनी में भी आप कर सकते हैं, ग्रो में कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं। तो शेयर मार्केट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारे लिए एक डीमेट अकाउंट की होनी की आवश्यकता है दोस्तों। तो ये डीमेट अकाउंट हमें पहले खोलना होता है। साथ ही साथ उस डीमेट अकाउंट में हमें कैसे सेल करना है, कैसे परचेज करना है, इसकी जानकारी आपको लेनी होगी। क्या लिमिट ऑर्डर है, किस मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, इस सब चीज़ की आपको जानकारी लेनी होगी। तो इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। मैं इतने बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, आप यूट्यूब का सहारा लेकर इन सब चीज़ों को आप सीख सकते हैं, जो कि नए हैं मार्केट में, जिनको भी थोड़ा भी आइडिया नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ है। तो मैं थोड़ा-सा आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए और इस बेसिक जानकारियों को आप यूट्यूब पे ले सकते हैं दोस्तों, सर्च करके। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है दोस्तों कि हाउ टू स्टार्ट इन अ शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट को हम शुरू कैसे करें? तो जो नए बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए सबसे पहला ये बताना चाहूँगा कि जो भी नए कमर्स है शेयर मार्केट में, वो स्टार्ट कैसे करें। तो जो भी हमारे यंग एज के जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने अभी अर्निंग स्टार्ट की है या फिर वो कुछ सेविंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी अर्निंग अभी नई-नई चालू हुई है, तो वो क्या करें कि सबसे पहले तो वो शेयर मार्केट के बेसिक्स को सीखें। शेयर मार्केट है क्या, जानकारी लें, हमारे वीडियोज़ को देखें और हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, तो मैं इस पे टाइम टाइम आपको वीडियोज़ देता रहूँगा। तो सबसे पहले शेयर मार्केट को सीखने की कोशिश करें, शेयर मार्केट है क्या और किस-किस चीज़ में इसमें ट्रेडिंग हुआ करती है। तो सबसे पहली बात रही सेविंग की, तो एक नियमित सेविंग का हमें आदत डालना होगा, तभी हम किसी चीज़ में सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो जो नए कमर्स हैं, उन्हें सबसे पहले सेविंग की आदत डालने के लिए वो क्या कर सकते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दो या फिर आप ईटीएफ में डायरेक्ट आ जाओ। तो ईटीएफ या शेयर मार्केट में आने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलना होगा और एक निश्चित अमाउंट को आपको निश्चित समय में आप डिडक्ट करवाना स्टार्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताए, हमारे पहले वाले वीडियो जाके देखिए आप। निफ्टी बीज है, गोल्ड बीज है, सिल्वर बीज है, इसके अलावा एमओ निफ्टी 500 है। तो इस तरह के शेयर्स में जो कि इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, ना कि एक शेयर में इन्वेस्ट होकर, ये ग्रुप ऑफ शेयर्स में लगता है जिसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कि ईटीएफ के नाम से आता है। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते जाएँ और अपनी जो पूंजी है उसको बढ़ाते जाएँ दोस्तों। अगर ये आपको ज़्यादा हार्ड लगता है तो आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लें, कुछ अच्छे फंड्स ले लें और उस फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। इंडेक्स फंड है, मिड कैप है,
स्मॉल कैप है, किसी भी फंड को आप ले सकते हैं, खासकर इंडेक्स फंड को लीजिए जिसमें से एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, एग्जिट लोड भी नहीं होता है उसमें। तो आप म्यूचुअल फंड के साथ जाइए स्टार्टिंग में और अपने सेविंग्स को स्टार्ट कीजिए और धीरे-धीरे सेविंग करते हुए अपने कॉर्पस को और अपने अमाउंट्स को बड़े कीजिए। और इस बीच में क्या करें आप शेयर मार्केट की रेगुलर जानकारी लेते रहें, शेयर मार्केट को सीखें, शेयर मार्केट है क्या? उसके बाद आगे बढ़ें। अब रही बात जिनको इन सब चीज़ों की जानकारी है, उनके पास पैसे हैं, वो हमारे वीडियोज़ को देखकर आगे सीखने का प्रयास करें कि ईटीएफ में हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी लाया है कि ज़ीरोधा में आप एसआईपी कैसे करें। इसके पहले मैंने एक वीडियो लाया था एंजल वन में एसआईपी कैसे करें, वो भी ईटीएफ में। तो ईटीएफ पे एसआईपी स्टार्ट करें और अमाउंट को बढ़ाएँ। रही बात जिनके पास अमाउंट बन गया है और जो एक अच्छे लेवल पर आ गए हैं, जिनके पास एक अच्छी पूँजी खड़ी हो गई है 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो वो क्या करें कि वो स्विंग ट्रेडिंग में आएँ दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारी जो पूँजी होती है, वो रेगुलर अंतराल पर वो रोटेट होती रहती है और हमारी पूँजी जो है, वो प्रॉफिट के साथ बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होता है, हमें कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट मिल जाता है दोस्तों। तो शेयर मार्केट में रही बात ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हम स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, हम आईपीओ ले सकते हैं, हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, हम कॉल पुट खरीद सकते हैं, साथ ही साथ हम ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। रही बात सेफ्टी की, तो हम सभी को पता है कि सेफ्टी हमें कहाँ मिलेगी, तो सेफ्टी हमें ग्रुप में मिलती है दोस्तों। अकेला बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो इस कहावत को हम आगे प्रूव करते हुए आपको इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये मैंने एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लिया है दोस्तों, ये है वोडाफ़ोन आइडिया का मैंने खोल के रखा है। आप देखो आप, वोडाफ़ोन आइडिया जो लॉन्चिंग हुई थी, ये 9 मार्च 2007 को लॉन्च हुई थी। उस समय इसका रेट ₹51.76 का था। जहाँ से उसने एक बार हाई लगाया 2007 में और ₹72 का रेट आया, उसके बाद ये काफ़ी यहाँ से गिर गया। अब जो गिरा है वो करीबन 64% से 70% की इसकी गिरावट हुई। उसके बाद फिर से अगेन ये एक हाई बनाया जो कि ₹299 का हुआ और आज वहाँ से ये करीबन 100% के आसपास आप देख सकते हैं टूट चुका है। 80-85% के आसपास टूट चुका है दोस्तों। एक समय ये 93% के आसपास, 100% के आसपास ये टूट चुका होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी न्यू कमर्स हैं वो डायरेक्ट शेयर में ना जाएँ। शेयर में क्या होती है कि हमें रिस्क ज़्यादा होता है हमें और हमारी जो नॉलेज की लेवल होती है, खासकर मैं उन आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, उनके पास शेयरों की समझ नहीं होती है। ना हमारे पास उतना टाइम होता है कि हम शेयरों के बारे में स्टडी करें और शेयर मार्केट को बारीकी से समझें। तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप सिंगल शेयर में ना जाकर आप ग्रुप ऑफ शेयर में जाएँ। मैं 2-4 शेयर की एग्ज़ाम्पल्स आपको और देता हूँ। दोस्तों ये एक शेयर है मेट्रोपोलिस का, आप देख सकते हैं कि इसकी लॉन्चिंग डेट है 18 अप्रैल 2019 और वहाँ से इसने 2022 तक इसने एक हाई बनाया जो कि 236% का इसने रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ से वो देखिए 2022 के बाद कितनी गिरावट हुई इसकी, 61% की गिरावट हो गई दोस्तों 2022 में ही और वहाँ से अभी देखिए इस हाई से अभी भी ये गिरावट में चल रहा है और 37% की इसमें गिरावट दिख रही है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, लेकिन हमारा क्या है कि हम उस हिसाब से हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं जिस हिसाब से हमारा पैसा बन जाना चाहिए। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कभी भी हम कहीं भी फँस सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ज़्यादा बड़ा पूँजी नहीं है, कोई 2 लाख से आ रहा है, कोई 5 लाख से आ रहा है, कितना किस अमाउंट में इन्वेस्ट करना है उसको ये बेसिक जानकारी नहीं होती है। कब एवरेज करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये हमें जानकारी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं आपको बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि आप ईटीएफ में ट्रेड करें जो कि ग्रुप ऑफ शेयर्स है। आप इंडेक्स में रहोगे तो आप बच जाओगे, लेकिन जब आप सिंगल शेयर में रहोगे तो कभी भी आप मारे जा सकते हो। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों। अभी आप देखिए मैंने एक ईटीएफ खोल के रखा है जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है और ये निफ्टी 20 है दोस्तों। और 5 साल का रिटर्न देखिए इसने 5 साल में क्या रिटर्न दिया है, तो 105% का रिटर्न दिया है। तो ईयरली एप्रॉक्स 21% का आपको रिटर्न निकल के सामने आ रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब इंडेक्स में रहते हो ना, तो इंडेक्स में आपको कंप्लीट सेफ्टी मिलती है। इंडेक्स में क्या होता है, 50 शेयर्स का ये इंडेक्स है। इसमें से कोई भी शेयर खराब होता है तो इंडेक्स उसको खुद ब खुद उसको आउट कर देता है और उसकी जगह पे नया शेयर को इन कर लेता है। और ये काम हम अपने रोज़मर्रा के शेयर मार्केट की लाइफ में नहीं कर सकते दोस्तों, ये इंडेक्स ही कर सकता है। तो मैं आपको बार-बार इसलिए बता रहा हूँ कि इंडेक्स में ट्रेड करने से हमारे ये सब बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ से हम इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करके दैट मीन्स कि ईटीएफ इन्वेस्ट करके हम शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। ना कि उन क्षेत्रों में जाएँ जहाँ की हमें लॉस की संभावनाएँ काफ़ी अधिक है। चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो या फिर इंट्राडे हो या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर को खरीदना हो। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट विथ सेफ्टी। हमारे पास ₹2 है दोस्तों, तो ₹2 ही हमारे रह जाने चाहिए। तभी वो ₹2 से सवा ₹2 और किसी दिन वो ₹200 और किसी दिन 2 करोड़ रुपए बन जाएँगे दोस्तों। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हम शेयर मार्केट में कितना बार पैसा लाएँगे? मान लो हमने कभी 1 लाख से हमने शेयर मार्केट को स्टार्ट किया, 1 लाख से स्टार्ट किया। अब वो 1 लाख से अगर ये 90,000 बन जाएगा ना दोस्तों, तो इस समय काफ़ी दुःख होता है और हम फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। और जब हम लॉस बुक करते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा कलप उठती है। हमें ये 1 लाख रह जाए और 1 साल के बाद ये 1,10,000 हो जाए, तो काफ़ी हमें इससे संतुष्टि मिलने वाली है।
1 लाख का 1,10,000 हो जाए, 1,15,00,000 हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझें और सेफ्टी पर्पज़ के लिए उन चीज़ों में ट्रेड करें, जहाँ पे हमें नुकसान की कम से कम चांसेस है या फिर कहो कि ना के बराबर चांसेस है। बशर्ते आपके पास पेशेंस होना चाहिए और आपके पास मार्केट में धैर्य होना चाहिए और उस धैर्य के साथ आप मार्केट में रुको और अपना प्रॉफ़िट लेके जाओ। जब तक प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा दोस्तों, हम अपना क्वांटिटी सेल आउट नहीं करेंगे। बस यही धैर्य और इसी विश्वास के साथ शेयर मार्केट में हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। दोनों चीज़ों में मैंने आपको ये बता दिया कि हाउ टू स्टार्ट और वेयर टू ट्रेड। ये दोनों मैंने पॉइंट कवर किया। तो कहाँ ट्रेड करना है हमें? हमें ट्रेड करना है ओनली एंड ओनली इन इंडेक्स। हमें इंडेक्स को कवर करना है और इंडेक्स को कवर करने के लिए डिफरेंट ईटीएफ्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से मेजर इंडेक्सेस हैं। खासकर जो बिगनर्स हैं वो मेजर इंडेक्सेस में स्टार्ट करें, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स को सेलेक्ट करें, निफ्टी मिड कैप 150 को सेलेक्ट करें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 को सेलेक्ट करें, निफ्टी 500 को सेलेक्ट करें, निफ्टी स्मॉल कैप में आप ट्रेड करें। ये सब सारे इंडेक्स को ट्रेड करें। उसके बाद बात आती है, आप सेक्टर में जाओगे तो आप सेक्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बिगनर्स हैं वो पहले मेजर इंडेक्सेस में रहें। उससे क्या होता है कि उनकी गिरावट की चांसेस कम होती है और रिकवरी की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस तरह से वो गिरावट होती है तो रिकवरी उसी हिसाब से दुगना गति से वो बाउंस बैक करता है और अच्छा रिटर्न बना के देता है दोस्तों। तो इंडेक्स में ट्रेड करें, खासकर मेजर इंडेक्सेस में। अब रही बात दोस्तों साइकोलॉजी की, तो किस साइकोलॉजी से हम शेयर मार्केट में काम करें ताकि हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स हो। तो साइकोलॉजी इसमें सिंपल है दोस्तों, माइंड, मार्केट और मनी, ये तीनों को आपको एडजस्ट करके चलना है। अपने मन को हमेशा कंट्रोल में रखना है दोस्तों। जैसे मान लो कि जब हमें पता होता है मार्केट जब हाई पे होता है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस हाई पे हमें अपने मार्केट को कंट्रोल करना होता है। हमें अपने माइंड पे कंट्रोल रख के मनी पे भी कंट्रोल रखना होता है और मनी को लेके हमें आराम से इंतजार करना होता है कि मार्केट कब नीचे आएगा, ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है। और इसके लिए भी क्या है दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैं आपको एक चार्ट में डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये आईटीबीज का एक चार्ट खोल के रखा है और अब मैं आईटीबीज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आईटीबीज काफ़ी दिनों से नेगेटिव रिटर्न में था और इधर 2 सालों में इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और अभी जो चल रहा है वो अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाई से अप्रॉक्स ये 5% की गिरावट पे है, 5 साढ़े 5% की गिरावट पे है और यहाँ पे भी ट्रेडिंग हो रही है। तो जैसे मान लीजिए किन्हीं भाई को इस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है जो कि अपने टॉप पे है। तो टॉप पे आने के बाद क्या होता है कि हमारे पैसे जो भी हैं, जो भी हमने तय कर रखा होता है, मान लो किसी को आईटीबीज में 20K का इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब टॉप पे होता है दोस्तों, तो हमें वेट करना होता है थोड़ी गिरावट की। और ये जो मैंने मूविंग एवरेज लगा के रखा है, ये 100 मूविंग एवरेज है, ये वाला 200 है और ये 300 है। तो ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया दोस्तों, जो नए हैं आप थोड़ा वेट कर लें कि ये 200 मूविंग 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक बार ये रेट आए या 300 के पास आ जाए तो और भी अति उत्तम है। और जब ये गिर के यहाँ तक आएगा, उस समय हमारे पास क्लियर इंडिकेशन होता है कि ये एक ऐसे रेट पे आ गया है जहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट अब काफ़ी अच्छा रहेगा। भले मार्केट में पैनिक होगा, लेकिन उस सिचुएशन में हम परचेजिंग करके इसको चल सकते हैं। तो उस समय तक का वेट करना, यही है साइकोलॉजी दोस्तों। अभी हमारे पास क्या है कि यहाँ से अगर ये थोड़ा-सा भाग गया, तो हमें काफ़ी अफ़सोस होता है, रिग्रेट होता है कि काश मैंने इस पॉइंट पे पैसे लगाए होते, तो मुझे रिटर्न मिल गया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कि एक आपको साइकोलॉजी अप्लाई करना ही करना होगा। आपकी साइकोलॉजी हर समय पैसे बनाने की ना हो के आपको अपने पैसे को सुरक्षित रखने की होनी चाहिए। जब तक आप अपने पैसों को सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो रिटर्न आपको बनना मुश्किल होगा। अब 1 लाख है, किसी ने 1 लाख यहाँ डाल दिया, यहाँ से मार्केट गिर गया, तो अब उसकी साइकोलॉजी क्या होगी? वो तो मार्केट को गाली देगा ना, कि यहाँ से हमें अब उसको पेशेंस टेस्ट करवाएगा। पता नहीं कब तक यहाँ पे टाइम लेके ये दोबारा इस पोज़ीशन पे पहुँचेगा और हो सकता है वहाँ जाके फिर से ये एक डाउनफॉल दिखा दे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, न्यू बिगिनर्स जो होते हैं, वो काफ़ी सहमे हुए महसूस करते हैं मार्केट से। तो यहाँ पे क्या है कि एक साइकोलॉजी काम करती है और उसी साइकोलॉजी को मद्देनज़र रख के हमें ट्रेडिंग करनी होती है दोस्तों। जब तक इस साइकोलॉजी से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमें मार्केट से पैसे बनाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। एक चीज़ और है दोस्तों कि जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं और हमारी पोज़ीशन चल रही होती है, तो आप हमेशा डिसाइड कर लें कि किस अमाउंट में और किस परसेंटेज पे हमें प्रॉफ़िट बुक करना है और कहाँ हमें दोबारा से उसको एवरेज या फिर दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट करना है। कभी भी जब आप इस चीज़ को तय करके चलेंगे ना, और उसपे हमेशा एक रूल बना के चलिए कि जब भी मुझे मार्केट 3% का बेनिफिट देगा, अदरवाइज़ 5% का बेनिफिट देगा, अदरवाइज़ 10% का बेनिफिट लेगा, तो हम प्रॉफ़िट बुक करेंगे ही करेंगे। भले हम 1 लाख का हमारा लॉट लगा हुआ है, तो उसमें हम 25% की प्रॉफ़िट क्यों ना बुक करें, लेकिन इस प्रॉफ़िट को बुक करके घर लाना ही समझदारी है दोस्तों, यही मार्केट है। क्योंकि आप जब रूल से नहीं चलोगे ना, तो क्या होता है कि नुकसान की चांसेस बढ़ जाती है। और शेयर मार्केट यही है दोस्तों हमारे जैसे लोगों के लिए, जब भी आपके पास कैपिटल होता है, प्रॉफ़िट हुआ है, कैपिटल के साथ आप प्रॉफ़िट को अपने घर लाते हो और अपना कैपिटल को फ्री करते हो। तो ये रेगुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए दोस्तों। और जब आप ये साइकोलॉजी बना लोगे ना कि इस ईयर में मुझे 20 से 30% ही रिटर्न चाहिए, तो आप क्या करोगे, बहुत सैटिस्फाइड रहोगे आप और आपकी जो रिटर्न होगी काफ़ी बढ़ जाएगी दोस्तों। क्योंकि आपको फिर वो लालच नहीं होगा कि मुझे डेली का डेली बनाना है और ये मौके साल में 3-4 बार मिलते ही मिलते हैं। जब मार्केट
काफ़ी अप होता है और वहाँ से डाउन दिखाता है। तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन में ही पैसे लगाने का होता है ईटीएफ में खासकर, और उस पैनिक सिचुएशन के लिए हमें वेट करना होता है। बजाते मार्केट में बैठना होता है, मार्केट को देखना होता है, और इसके लिए हमें मेंटली काफ़ी प्रिपेयर होना होता है और अपने आप मन में ये विश्वास बनाना होता है कि मार्केट रिटर्न देता है, जो कि पेशेंस से मार्केट में वेट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, मार्केट को कंटिन्यूअस गहरी निगाहों से देखना होता है, जो कि ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए अपने पेशेंस को और अपने धैर्य को बनाए रखिए दोस्तों, तभी मार्केट में हम सफल हो सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा-सा इस चीज़ को आप बताएँ, तो मैं वहाँ कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ में और सुधार लाने की। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप जॉइन कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।